हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या हैं, गुडविल क्यों हमें पढ़ना चाहिए या क्यों उसकी इवैल्यूएशन की जाती है, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर क्या उसका इंपॉर्टेंस है। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल कितने तरीके के होते हैं। अल्टीमेटली प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो था गुडविल का वो कवर हो गया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि मैंने मेथड्स पिछले वीडियोस में भी बता दिया था। अब उसके थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल की इवैल्यूएशन। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। मेरे साथ जो बच्चे लिख रहे हैं वो हेडिंग डालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटे। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इससे के थ्रू हम 2 तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। पहला, एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है, या तो हम इवैल्यूएट करेंगे गुडविल को कैसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 2 तरीके हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, किसको, गुडविल को वैल्यू करने के लिए, ठीक है बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को, कि अगर मान लो इवैल्यूएटर, बताया था मैंने कि भाई देखो, जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ये डिपेंड करता है कि जो इवैल्यूएटर है, जो गुडविल को वैल्यू कर रहा है, वो कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है, कौन सा टेक्निक फॉलो कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, मतलब ये वेरी कर जाता है कि वो कौन वैल्यू करता है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा जो गुडविल की वैल्यू है किसी ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा सेम हो, ठीक है, एक टाइम पे। अलग अलग वैल्यूअर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड फॉलो करता है। अब यहाँ से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालते हैं मेरे बच्चे, तो मैं कहता हूँ कि गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए हमें प्रॉफिट गिवन होगा कुछ सालों का, और जो प्रॉफिट गिवन होगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, जैसे आप लोग मीन निकालते हो। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब ये होता क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट, तो जो हमने एक्चुअल में अर्न किया है प्रॉफिट, उसका एवरेज निकालना है। जो भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पुराने ऑनर थे उनके एफर्ट पे, उनकी मेहनत की वजह से आने वाले कितने सालों तक वो जो प्रॉफिट है, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। समझ तो नहीं आ रहा, ठीक है। अल्टीमेटली अभी एक एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, जैसे कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये नई बुक में भी 2 है और पुरानी बुक में भी 2 है, ठीक है। एनसीईआरटी का है ये। क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च एज फॉलोज। अब ईयर जो है 16 ये दे रखा है, 17, 18, 19 का और 2020 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। और कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो फॉर्म का, किस बेस पे, 4 ईयर परचेज के बेस पे, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करके। तो बेटे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने अगर बैठोगे तो क्या आएगा, 4 लाख प्लस 3,98,000 इनटू में, सॉरी, प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, 5 सालों का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ से एवरेज जब प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा, सम ऑफ
प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट तो आ गया, तो ये क्या आएगा, 4 और 3 7, 4 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और ये हो गया आपका 20, और ये ऐड करो जल्दी से कितना आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो इसका जब हम एवरेज टोटल करोगे तो कितना आएगा, 21,93,000 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा, डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 3 8 6 00। सो अल्टीमेटली 4,38,600 ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या ये हमारा आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा, तो हमें निकालना तो था गुडविल, है ना। तो गुडविल में क्या बोला था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना बेटे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 4,38,600 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि देखो पिछले 5 सालों से ऑन एन एवरेज फॉर्म जो है वो कितना पैसा प्रॉफिट कमाती है, 4,38,600 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने इसके ऑनर हैं उनकी मेहनत से ये प्रॉफिट कमाया जाता है, और ये सेम प्रॉफिट आने वाले 4 सालों तक कमाया जाएगा, जो कि पुराने ऑनर के एफर्ट के बेस पे, मतलब पुराने पार्टनरों की जो गुडविल है, जो पुराने पार्टनरों के क्रिएटेड पॉजिटिव इमेज है मार्केट के अंदर लोगों की नज़रों में, उससे जो ऑन एन एवरेज फर्म जो कमाएगी वो 4,38,600 रुपये आने वाले 4 सालों तक भी कमा सकती है या कमाएगी। तो ये होता है जो आने वाले फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाने वाली है, कितने सालों तक पिछले पास्ट एफर्ट पे, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्म का जो प्रॉफिट हो जाता है वो 17,54,400 रुपये हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गुडविल ऑफ फर्म। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 एज पर 2019 एंड 20 दोनों के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत प्यारा सा। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आए आपके पेपर में 4 मार्क्स के लिए, और हो सकता है कि ना भी आए, बट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आपका अगले चैप्टर्स हैं, मतलब जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सभी चैप्टर्स में डिसोल्यूशन तक गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब रिटायरमेंट और डेथ तक तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको गुडविल का ट्रीटमेंट, तो आपको आना चाहिए, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारा सा, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी है ये 2019 में भी और 2020 में भी। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं, पढ़ो। कहता है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसमें कहता है पूर्व और पूर्वी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट लेते हैं 2-1 में, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऐड करेंगे पर्व को पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2020 को, जिसके पर्पज से वो क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, वो भी कौन से ईयर पे, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगा, वो भी किसका, प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स। ध्यान से, ये लाइन खतरनाक है ना, प्रीवियस 4 और 5 मतलब 4 साल, पिछले 4 साल और पिछले 5 साल, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा, 4 साल के बेस पे अगर हायर होगा तो वो कंसिडरेबल होगा, 5 साल के बेस पे हायर होगा वो कंसिडरेबल होगा। अब द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल, जो एग्रीड प्रॉफिट है गुडविल का, वो पास्ट 5 ईयर्स के बेस पे कैलकुलेट करना है, तो आपको 5 साल का दे रखा है। अब बच्चे ना नॉर्मली कॉमन मिस्टेक क्या होता है, जब बोला कि लास्ट 4 ईयर्स, तो लास्ट 4 ईयर्स बच्चे काउंट इधर से करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स का मतलब है कि जहाँ पे आज आप क्लोज करते हो, तो आज हमारा अकाउंट रीच कर चुका है 31 मार्च 2020 तक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक जब आप पहुँच चुके हो तो आज से 4 साल, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। ठीक है बच्चे, इधर से गिनना शुरू कर दे, गलत हो जाता है। ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स मतलब आज से 4 साल पीछे, तो आज से काउंट करो तो 1 साल ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा साल, और फिर इधर से काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करना है। चलिए देखते हैं, और दोनों में से हायर कौन आता है, 4 साल के बेस पे या 5 साल के बेस पे। तो हम सब जानते हैं कि गुडविल क्या होता है, तो जब हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से हम जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो मैं कहता क्या हूँ, मैं कहता हूँ कि गुडविल जो होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लें पिछले 4 सालों का, तो पिछले 4 सालों का देखिए आप लोग बुक में, आपको पिछले 5 सालों में क्या क्या दे रखा है प्रॉफिट, तो 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,500 डिवाइड बाय 4, क्योंकि एवरेज, तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है कितना वैल्यूड 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आपको बोला है इसने, तो 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल आएगा वो कितना आ रहा है बच्चे, 56,500 रुपये डिवाइड बाय 4 और इनटू में 4। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आता है 14,125 इनटू में 4, तो इनटू में 4 करोगे तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1 4 और 1 5, 4 चौक 16 और ये हो गया 4 और 1 5, मतलब 56,000 कितना आ जाता है बेटे, 56,500। ये तो तब आता है जब आप 4 साल के बेस पे करते हो। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आप कंसीडर किसको करोगे, जो हायर होगा, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि 4 साल वाला हायर होगा या 5 साल वाला, तो इसका मतलब हमें अब 5 साल के लिए निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब दोनों में से जो ज़्यादा आएगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से कहते हैं गुडविल जो होता है वो कैसे निकलेगा, तो मैं कह देता हूँ एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटे, तो हम काउंट कर लेते हैं 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 और प्लस 15,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब इसका 5 साल का एवरेज करो, तो देखो यहाँ पे आया था 56,500, 14,000 इसमें ऐड कर दो तो 70,500 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ जाएगा, 1 5 चौक 20, 1 00, 14,100। अब यहाँ से गुडविल अगर आपको निकालना है तो आप क्या बोलते हो, गुडविल जो होता है वो क्या होता है, गुडविल जो होता है वो एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ परचेज कितना है 4 ईयर्स, 4 टाइम्स, तो करोगे तो कितना आएगा 4 4 चौक 16 और ये 4 और 1 5, 56,400 है ना। अब आपने देखा कि जब आप 4 साल का एवरेज पे करते हो तो 56,500 आता है और जब 5 ईयर का एवरेज करते हो तो 56,400 आता है। तो मैं कह सकता हूँ हैंस the value of goodwill based on last 4 year is higher, that is 56,500। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा गुडविल का। ठीक है मेरे बच्चे, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। ठीक है, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस जैसे कि आप लोगों के बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। देखो ये वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 और 8, पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है और नई बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को मिल गया होगा। ठीक है बच्चे, चलो मेरे साथ पढ़ेंगे सभी। क्या कहता है, दिव्या परचेज्ड ज्योति बिजनेस। जो दिव्या है वो ज्योतिष का बिजनेस परचेज करती हैं
और एक जो इफ़ेक्ट है वो 1 अप्रैल 2020, और प्रॉफिट जो है वो शो करना है बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च वर। अब एक बात बच्चे समझते हैं, यहाँ पे हमें समझना क्या है, तो हमें समझना ये है कि भाई जो हमें गुडविल निकालना होता है वो गुडविल कैसे निकालना होता है। तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल बिजनेस। मतलब एवरेज प्रॉफिट जो चाहिए ना वो ऐसा बिजनेस का नॉर्मल जो मेरा काम है उस काम से जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो चाहिए हमें, उसका एवरेज प्रॉफिट चाहिए इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसमें कुछ क्या है, कुछ नॉर्मल, अब जो मेरा काम है, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरर हूँ पेन बनाने का, अब पेन बनाना मेरा काम है, तो इस काम को करने से जो मुझे फ़ायदा होगा वो तो मेरा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास इनकम हो जाते हैं, या कुछ ऐसे भी इनकम हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे काम के मतलब मेरे काम से नहीं जनरेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मेरे आउट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे एक्सपेंस हो जाते हैं या कुछ ऐसे लॉसेस हो जाते हैं जो कि मेरे नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल होते हैं, जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, तो उनको भी हम कंसिडर नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों को अगर हमें गिवन होगा तो इन सब चीज़ों को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है बेटे, तो अब हम चीज़ों को प्रॉफिट में से एडजस्ट करना सीखेंगे और उसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो और 7 पुरानी बुक का क्या कहता है कि 2018 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपीज़ होता है ना, जिसमें इंक्लूड है क्या, अब नॉर्मल गेन। कहने का मतलब क्या है कि 1 लाख के प्रॉफिट में 12,500 रुपये 12,500 रुपीज़ इंक्लूड है, वो प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस का है ही नहीं। मान लो लेट से सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किया, तो हो सकता है कि वहाँ से मुझे अब नॉर्मल गेन हुआ हो, है ना। तो इस तरीके के जो प्रॉफिट है ये मेरे बिजनेस के तो है नहीं, बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से नहीं होता, ये बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं होता, तो इसे हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अगर 12,500 मेरे बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है तो बाकी बचेगा कितना, तो आप क्या बोलोगे, 87,500 सर मेरे बिजनेस के होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2019 में देखो 1,25,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, जिसमें अब नॉर्मल लॉस हटाने के बाद, कहने का मतलब ये लॉस ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है बिजनेस में, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये अब नॉर्मल है जो बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये अगर माइनस करने के बाद 1,25,000 आ रहा है, तो माइनस करने से पहले बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 1,50 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1,12,000 1,12,500 का प्रॉफिट दे रखा है 2020 में, जिसमें से एक्सक्लूडेड है एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी। अब फर्म की प्रॉपर्टी पे तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 12,500 रुपये का, तो अगर पे करोगे तो भाई ये तो नॉर्मल खर्च है ना, ये तो नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट होना चाहिए, डेबिट में जाना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं दिखा, तो अब इसे क्या कर देना चाहिए, 1,12,500 में से 12,500 को माइनस कर देना चाहिए, और माइनस करने के बाद आ जाएगा क्या, तो देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो क्या आता है, ठीक है बच्चे, तो हमें ना देख क्या रखा है, देखो तो हमें दे रखा है, इसने ईयर दे दिया प्रॉफिट का जो 2018, 19 और 20 ये हमारा ईयर है, और हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट ऐसा है जिसमें से कुछ ना कुछ हमें एडजस्ट करना है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपये, उसके बाद 1,25,000 रुपये और 1,12,500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अगर पता करना है तो क्या करना चाहिए, इसमें से हम क्या करें बेटे, ठीक है। सो यहाँ से बच्चे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, तो अगर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है ना, तो क्या करना है कि जो हमें प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल लॉसेस को, और माइनस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन को।
तो यहाँ से देखो अब एबनॉर्मल, पहले वाले केस में एबनॉर्मल गेन था, अगर उसमें से 1 लाख में से अगर 12,500 हटा दे तो 87,500 हो जाता है। दूसरे में 125 था जिसमें एबनॉर्मल लॉस 25,000 माइनस करने के बाद आया था। तो इससे पहले हमारे पास जो नॉर्मली प्रॉफिट रहा होगा वो 1,50,000 रहा होगा। तीसरे केस में 1,12,500 में जो है उसमें से हमने एक्सक्लूड कर रखा है 12,500 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए, जो कि हमें उसमें से पे कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा नॉर्मल बिजनेस का खर्च है। तो 12,500 अगर हटा दोगे तो 1 लाख हो जाएगा। अगर हम इन सब का टोटल कर देना मेरे बेटे तो कितना आएगा हमारे पास नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वो सम आ जाएगा कितना 3,37,500। अगर आप ऐड करोगे तो 3,37,500। अब यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से निकालना है आपको गुडविल। और गुडविल कैसे निकलता है आप सबको पता है, कैसे निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो 3,37,500 डिवाइड बाय 3 साल का इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 years परचेज। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1,12,500 इंटू में 2 years, तो ये कितना आ गया 2,25,000। ये आ जाएगा आपका गुडविल ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म की गुडविल आ गई। ठीक है मेरे बच्चे, चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बढ़िया से। मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देने वाला हूँ, सो दैट कि जब आप घर पे इन क्वेश्चनों को करने बैठे, इस चैप्टर को कवर करने बैठे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो करने में, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ जल्दी से जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत प्यारा सा। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12वां है, तो इसमें तो सिंपल है, साफ साफ बोल रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मल लॉस है, तो जिस साल का ये प्रॉफिट है 31 मार्च 2017, मतलब इसमें अब नॉर्मल लॉस है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है सिंपल। फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया तो अब नॉर्मल गेन हुआ, ये इंक्लूड है किसमें, देखो 31 मार्च 2018 में, तो इस साल में जाकर के इसको माइनस कर देना चाहिए आपको। उसके बाद देखो आपके पास एक एसेट्स था, ठीक है, जो इंश्योर नहीं हुआ ड्यू टू ओवरसाइट, और अब जो है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है लगभग 15,000 का है, बट जो अभी पेड नहीं किया, तो ये तो एक्सपेंस है, इसको हमें माइनस कर देना चाहिए। तो ये आप क्या करोगे 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट से इसको माइनस कर देना चाहिए, नॉर्मली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज ऊपर दे रखा है, उसे मल्टीप्लाई करो, कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको कुछ थोड़ा समझना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और करते हैं। ये पुराने बुक के हिसाब से जो बच्चे देख रहे हैं वो पुराने बुक के हिसाब से देख लो बेटे, आप लोगों को पुराने बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर है 12 और नई के 13। गीत मीत पार्टनर है फर्म के अंदर, और ये लोग एडमिट करते हैं जीत को पार्टनरशिप में, वो भी इक्वल शेयर के लिए। एग्री होता है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को ना, इस लाइन को बेटे ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 years परचेज के बेस होगी, और पिछले और लास्ट 5 years, मतलब पिछले सालों लास्ट 5 साल के एवरेज के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट जो है वो पिछले 5 सालों का आपको दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक मशीन था जिसको तुमने बेच दिया, सेल ऑफ मशीन कर दिया, और आपको उस मशीन को बेचने से गेन होता है 50,000 का, जो इंक्लूड है कहाँ 31 मार्च 2017 में, मतलब इसमें, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल गेन है तो इसको माइनस कर देना चाहिए। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल अगर लॉस है बेटे, तो एबनॉर्मल लॉस है जो कि 31 मार्च 2018 में ये कंसिडर किया गया है, तो ये तो माइनस क्या होगा अपने प्रॉफिट से, तो इसको हमें अब क्या कर देना चाहिए, इसे हमें ऐड कर देना चाहिए। अब ये ओवरहॉलिंग कॉस्ट, ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी है जिसको हमने परचेज किया 1 जुलाई 2018 को। ओवरहॉलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उपयोगी लाइक बनाने या उपयोगी बनाने के लिए जो हम खर्च करते हैं, जैसे मशीन है, अब मान लो उसमें कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता, तो हमने उसको सही करवाया। उसको सही करवाने के लिए हमने क्या किया, 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को हमने 1 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए। और खर्च करने के बाद देखो क्या किया हमने, रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया मेरे बच्चे। कहने का मतलब क्या है, अब रिपेयर होता है हमारा एक तरीके का खर्च, मशीन पे कोई पैसा खर्च करोगे तो वो होता है दूसरे तरीके का खर्च। जैसे
मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट जब खरीदते हैं तो जो हम पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 11th क्लास में, सेकंड चैप्टर याद करो। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रिपेयर होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके समझो। अब जो रिपेयर पे तुमने पैसा खर्च किया है तो रिपेयर हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के डेबिट से माइनस किए जाते हैं प्रॉफिट में से, ठीक। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किया जाता। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो उससे एसेट जनरेट होता है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो एसेट पे हम उसको खर्च करते हैं, फिक्स एसेट जनरेट होता है। एसेट हो चाहे जैसे बिल्डिंग हो, लैंड हो, फर्नीचर हो, ठीक है। तो फिक्स एसेट जनरेट होता है जो कि हम बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं, ना कि कभी हम अगर मशीन खरीदते हैं तो दिखा रहे हो P&L के डेबिट में या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हुआ? तो तुमने करा क्या? मशीनरी परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान क्या लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई गलत हुआ ना, कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर और मान रहे हो रेवेन्यू, गलत कर दिया। अब पता चल गया तो क्या करें, इसको सुधार लेते हैं। चलो, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एज पर 2020 एज पर 2019, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है जिसमें हम चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसमें हमें 16, 17, 18, 19 और 20 ये दे रखा है। ये 31 मार्च, 16, 2017, 2018, ऐसे ही 19 और ऐसे ही 20, ठीक है। और आपको इधर क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स डिटेल्स, जिसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, ठीक है। कितना भाई? तो देखो 90,000 का पहले साल में हमें लॉस दे रखा है, फिर 1,60,000 का प्रॉफिट दे रखा है, फिर 1,50,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है, फिर हमें 65,000 दे रखा है, और फिर 1,77,000 दे रखा है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है मेरे बच्चे, देखो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आपने 31 मार्च 2017 को एक सेल किया, ठीक है। साल के दौरान में आपने सेल किया एक मशीनरी को, और मशीन को बेचने के बाद आपको 50,000 का गेन हो गया, जो कि आपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इमेजिन करो ये रहा P&L अकाउंट, ठीक है। इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। अब जब भी आप सेल करते थे फिक्स एसेट्स को तो याद होगा लिखते थे बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो क्रेडिट साइड में हो गया ना, इसलिए बोला कि P&L अकाउंट के क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड। तो यहाँ से इसको मुझे क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए एबनॉर्मल। ये क्या है, एक एबनॉर्मल गेन है ये, तो इसको मुझे माइनस कर देना चाहिए कब, 2017 में से 50,000, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 बिकॉज ऑफ द मशीन बिकम ऑब्सोलेट इन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में जो मशीन है वो ऑब्सोलेट हो गया, मतलब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। अनयूजेबल जो होता है मतलब अनयूज्ड हो जाएगा। तो ये मेरे को क्या कर देना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल नहीं है, कितना, 20,000। तो मुझे अब क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटेड टू 1 लाख। देखो अब अगर मान लो तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान रखा है, ठीक है, तो तुमने P&L अकाउंट के डेबिट से माइनस किया होगा, जिसने तुम्हारे प्रॉफिट को क्या कर दिया, घटा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर
ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कर देना चाहिए, 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट, 18-19 के प्रॉफिट से इसको 1 लाख रुपए हमारा ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जब तुमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है तो आप नॉर्मली, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसे अपना एक्सपेंस मान रखा है, और एक्सपेंस में हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्सपेंस पे हम कभी डेप्रिसिएशन चार्ज तो करते नहीं। तो इसका मतलब अब अगर हम इसको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हमें इस पर डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊं 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक, 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक, तो कितने दिन होते हैं, 9 महीने। अब WDV से आपको डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो WDV के हिसाब से आप अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 20% पूरे साल का, तो 9 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ, 1 लाख का कितना आता है 20%, 20,000 फॉर 12 मंथ। तो 9 महीने के लिए कितना आ जाएगा बच्चे, 15,000 रुपये आ जाएगा, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन के नाम से। अब अगले साल फिर ये जो मशीन अभी हमने 1 लाख की खरीदी है, वो अगले साल ओपनिंग में कितना जाएगा, ये 85। अब दोबारा से अगले साल जब डेप लगाओगे 20%, तो 85,000 का 20% फॉर होल ईयर कितना आ जाएगा, 17,000 रुपये आ जाएगा। ये माइनस कर दो, क्योंकि ये हमने माइनस नहीं किया है। तो यहाँ से जो बिज़नेस का नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक है क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है बेटे, बात हजम हो रही है नहीं हो रही है तुम लोगों को? अब यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो ये देखो 90,000 का ये लॉस, ये 1,10,000 का प्रॉफिट, ये 1,70,000 का प्रॉफिट, ये माइनस करोगे एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 का, और ये कितना आ जाएगा, वो 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत यूज़ करना पेपर में और ना प्रैक्टिस में। अब यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालोगे मेरे बच्चे, तो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट यहाँ से, तो 90,000 नेगेटिव का, 1,10,000 पॉजिटिव का, 1,17,000 प्रॉफिट, 1,50,000 प्रॉफिट, और प्लस में 1,60,000 प्रॉफिट डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से 5 लाख, यहाँ से 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया बेटे, 1 लाख रुपए का क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। निकालना क्या है हमें, बताओ हमें निकालना क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है या गुडविल निकालना है? तो सर गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालोगे, तो कहोगे ना गुडविल बराबर व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 1 लाख इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना दे रखा है मेरे बच्चे, देखो 3 ईयर्स परचेज बोल रखा है। तो यहाँ से गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग इसके बेस पे तो इतना तो ये है कि आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका एवरेज सिंपल प्रॉफिट मेथड है वो हो जाता है वाइंड अप। अब इसके बाद आपका रह जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए कॉमर्स।